अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आरवाई के टाइम। नाजरीन, दिन दिहाड़े 4 ख़वातीन को अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद यहाँ पर इस मकाम पर लाया जाता है। इस मकाम पर लाने के बाद उन्हें इंतहाई बेदर्दी से गोलियों से भून दिया जाता है। 4 ख़वातीन जो हैं वो मौके पर कत्ल कर दी जाती हैं। इस वक्त पुलिस जो है वो तफ्तीश में मसरूफ़ है। आइए पुलिस के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ख़वातीन को अगवा के बाद आखिर इतनी बेदर्दी से क्यों कत्ल किया गया। इस दिलखराश वाक़े की तहकीकात के लिए इस वक्त डीएसपी सदर ज़ुबैर ख़ान बंगश साहब ख़ुद मौके पर तशरीफ़ लाएंगे। डीएसपी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये दिल खराश और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश किस तरह आया और कौन सी ऐसी वजह बनी कि जो दिन दिहाड़े जो है 4 ख़वातीन को जो है वो कत्ल कर दिया गया। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा है कि आज तरंडा साहिब यार ख़ान में, जो कि पुलिस स्टेशन कोट सवाबे का एरिया है, यहाँ पर ये बहुत ही अंधोनाक और ये दिलखराश वाक़या पेश आया और हमारे माशरे में आए रोज़ इस तरह के वाक़े होते रहते हैं। लेकिन ये अपनी नौयत का एक बड़ा अनोखा सा वो है। इसमें बहुत जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। ये बेसिकली सिदरा, तायरा, सायरा और आयशा, ये 2 बहनें हैं और एक कज़न है। ये 3 तारीख को, 3/12 को ये दारुल अमान जाती हैं घर से भाग के। ये कचहरी में जाती हैं, वहाँ पे वकील के थ्रू ये दारुल अमान जाती हैं और आज ये अपने ही वकील के थ्रू जो है ना, ये दारुल अमान से निकल के आती हैं और मलिक अवैस नामी शख्स है, मलिक अवैस आवान, इसके साथ आयशा ने निकाह कर लिया और ये इसके साथ चली गई। तो इनके जो वर्सा हैं, इनके एक भाई हैं और एक कज़न है, ये इनकी ताक में थे और ये अदालत में वहाँ पे इनको मॉनिटर करते रहें। और उसके बाद ये जैसे ही मलिक अवैस आवान के लोग थे, इसको गाड़ी में बिठा के, GLI सफ़ेद रंग की गाड़ी थी जिसको हमने तहवील में भी ले ली है, ये उसमें सवार होके आ रहे थे। तो 6 का लोग जो इब्तदाई तौर पे अभी पता चला है, इसमें मज़ीद तहकीक हो रही है, हम तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये मोटरसाइकिलों पे आते हैं और इनको ज़बरदस्ती वहाँ से ले के यहाँ तरंडा साहिब यार ख़ान अपने घर पे लेके आते हैं। घर पे लाने का उनका मकसद ये था कि उनसे पूछताछ की जाए कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं घर के, है ना। तो जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ भी शामिल है, तो उनकी माँ जो नईमा है, उसकी डेथ हो गई है। इसमें सुमन बीबी की डेथ हो गई है, सलमा बीबी की डेथ हो गई है और जो सिदरा बीबी हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। तो 12 बोर गन के साथ इन्होंने यहाँ घर पे ही मौके पे इन सब को फायर मार के कत्ल कर दिया है। मौके से 12 बोर गन जो है वो भी बरामद हो चुकी है, खौल भी बरामद हो चुके हैं। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसमें 2 लोग जो है ना वो ज़ेर हिरासत हैं। हमने फौरी तौर पे एक टीम बना दी थी कि जो अरेस्ट ऑफ एक्यूज़ड है उसको इंश्योर किया जाए। तो DPO साहब भी लम्हा ब लम्हा हमारे साथ राब्ते में थे, RPO साहब भी राब्ते में थे। ये एक बड़ा सीरियस वक़ूआ था। तो मेरे सर्कल की पूरी टीम यहाँ पे पहुँच गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड करते हुए जो मुल्ज़िमान हैं उनको ना सिर्फ गिरफ़्तार किया, बल्कि जो बाकी लोग हैं उनकी तरफ भी हमने टीमें रवाना कर दी हैं और बहुत जल्द जो इसमें मुलव्वस हैं इंशाल्लाह ताला उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसमें PFSA की जो हमारी टीम है, जो फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करने का काम करती है, उनको फ़ौरी तौर पे कॉल की गई तो वो भी यहाँ पे मौके पे पहुँच गए हैं। 1122 को कॉल किया गया, वो भी यहाँ पे आ गए हैं। जो डेड बॉडीज़ हैं, यहाँ पर जो फोरेंसिक साइंस की टीम है, क्राइम सीन हमारी टीम है, जो इब्तदाई प्रोसेस के बाद जो डेड बॉडीज़ हैं उनको रूरल हेल्थ सेंटर कोट समावे मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनका नाशुओं का जो है वो पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारी जो लीगल टीम है, अफसरान के साथ हम राब्ते में हैं। DPO साहब राब्ते में हैं, वो किसी काम के सिलसिले में आउट थे, जा रहे थे कहीं, तो वो मुसलसल हमारे साथ राब्ते में हैं और इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में FIR भी हो जाएगी और जो बकिया मुल्ज़िमान हैं इंशाल्लाह ताला उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। देखें, जो वक़ूए हैं
इंसिडेंट्स हैं वो होते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे माशरे में इस तरह के आए रोज़ पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें देखने वाली चीज़ ये है कि पुलिस को 4:39 पे 15 पे कॉल मौसूल होती है, तो पुलिस विद इन 20 मिनट्स, जो मकामी पुलिस है वो फौरी तौर पे जय वकूआ पे पहुंच गई। जय वकूआ पे पहुंच के जो क्राइम सीन है उसको मतलब आउटर साइड से भी इनर साइड से भी उसको कॉर्डन किया। काफ़ी सारे लोग जमा थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, तो उसमें डीएसपी साहब सिटी जो हैं वो भी मौके पे पहुंच गए थे। और मैं आज हाई कोर्ट में था, किसी रेट पिटिशन के सिलसिले में गया हुआ था, तो जैसे ही मुझे इतला मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फौरी तौर पे यहाँ पे मौके पे आके सारी चीज़ों को देखा है, सुपरवाइज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो बाकिया मुल्ज़मान हैं उनको भी हम कानून के कटहरे में लाएंगे, गिरफ़्तार कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं, पुलिस उन्हें ठोस शवाहिद के साथ जो है चालान करेगी ताकि उनका जो है वो मुस्तकबिल में जो है उनके छूटने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो सके? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा है ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं ये बेसिकली ऑनर किलिंग है और इन्होंने बड़ा ब्रूटली ये एक्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें डीपीओ साहब से भी मुशावरत हुई है और जो ऑनर किलिंग की सेक्शंस हैं वो भी हम अप्लाई करेंगे और जो तमाम कानूनी तकाज़े हैं उनको हम पूरा करेंगे और हमारी भरपूर कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला जितने भी मुल्ज़मान हैं इनको जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है लॉ के मुताबिक इंशाल्लाह ताला इनको दिलवाएंगे। जी, तो नाज़रीन आपने जाना कि किस कदर दिल खराश और दिल दहला देने वाले तरीके से जो है इन 4 ख़वातीन को जो है कत्ल किया गया। जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।